ये है विक्टोरिया महल, जो रानी विक्टोरिया के द्वारा बनवाया गया है और इसी में रानी विक्टोरिया का चित्र है। और ये पूरे इंडिया का फेमस स्थान है, यानी विक्टोरिया महल जो है पूरे इंडिया का फेमस स्थान है। और ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनवाया गया था। देखिए वो लॉर्ड कर्जन का फिगर है। और वहाँ पे देखिए वो जो रानी, वो जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, तो कहा जाता है कि ये बहुत साल पहले यानी 300 साल पहले यहीं पे घूमती थी और इस गुंबद से आवाज़ आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। और ये रानी विक्टोरिया का, और इसके चारों तरफ देखिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो ये रहा पूरा विक्टोरिया। अभी इसके अंदर हम जाएंगे तो 300 साल पहले का जो जितना औजार है, जैसे ब्रिटिश वाले लोग आते थे इंडिया में, किस नाव से आते थे, किस तलवार से वार करते थे, सारा इसके अंदर मतलब रखा हुआ है। तो अभी हम लोग इसके अंदर प्रवेश करेंगे तब आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आते हैं। अभी ये शाम के समय रहता तो यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी दिन के समय है। चलिए अब इसके अंदर हम आप लोगों को लेकर चलते हैं। देखिए इसके पीछे कितना सुंदर बनाया गया है। सारा संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है, यानी सारा ये जितना दिख रहा है सारा संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। और ये 182 फीट ऊंचा है। अभी थोड़ा यहाँ आराम करके फिर आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि थोड़ा फीवर है, चला नहीं जा रहा है। फिर भी अभी अब अंदर ले चलेंगे और पूरा औजार दिखाएंगे। 300 साल पहले का यहाँ पे औजार सब चीज़ है। ये देखिए चारों तरफ तालाब ही तालाब है। देखिए तालाब वहाँ पे बड़ा सा। देखिए पीछे से इसका लुक ऐसे दिखता है। ये पूरे भारत में फेमस है और कोलकाता में स्थित है। रानी विक्टोरिया का 1905 का ये महल है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था। वो देखिए वो जो सबसे ऊपर जो पक्षी है ना, वो रानी, वो कहते थे लोग कि यहाँ पे 300 साल पहले घूमती भी थी और बोलती भी थी। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। ये देखिए महल के पीछे का नज़ारा। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पर्यटक का मतलब होता है दर्शक लोग, यानी देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं इस महल को देखने के लिए। और इस महल के चारों तरफ केवल झील ही झील है। अभी उसको हम दिखाएंगे क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे। देखिए विक्टोरिया महल के पीछे से एंट्री होती है और एग्जिट जो होता है वो आगे से होता है। यानी अभी हम इसके अंदर पीछे से जाएंगे लोग और आगे से बाहर निकलेंगे लोग। ये पुराने ज़माने का तोप है, देखिए रानी विक्टोरिया के समय का। ये चारों तरफ घूमता है, यानी एक तोप जो पुराने ज़माने का था ये चारों तरफ घूमता था। देखिए एक यहाँ है और एक वहाँ है। ये देखिए महल अंदर से ऐसे दिखता है। अभी हम लोग इसके ऊपर जाएंगे और ये अंदर से ऐसे दिखता है। यहीं रानी विक्टोरिया का दरबार लगता था। यहाँ पे एक एक के अंदर सबका पत्र लिखा। देखिए ये फतेह साहब जो थे, इनका एक पत्र इसके अंदर रखा। बंकिम चंद्र चटर्जी का ये उस समय का पिक है जब वो वंदे मातरम लिखे थे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, और ये इसी पेन से राइट किए थे। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी इसी पेन से, यानी उनका पेन अभी तक यहाँ रखा हुआ है। देखिए सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज जब गया था उस समय का ये तस्वीर यहाँ पर रखा गया है। यानी पहले से हमारा इंडिया कैसा दिखता था ये सारे चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे 300 साल पहले का पूरा पिक्चर आप लोग को देखने के लिए मिले। सब जब सुभाष चंद्र बोस एक नया नेता बनना अपना स्टार्ट किए थे तब उनका ये पिक है। उस समय से इसमें अभी संग्रहित करके रखा गया है, यानी इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये यानी हमारे भारत के जो युवा शक्ति जो है पुरस्कृत हुए थे, यानी उनको जब पहली बार पुरस्कार मिला था वो तब का पिक्चर है। ये देखिए जब आज़ाद हिंद फौज कड़ी धूप में बाहर निकलते थे तो उस समय इस चश्मे का यूज करते थे। यानी ये चश्मा भी अभी तक इस रानी विक्टोरिया के महल में संग्रहित करके रखा हुआ है। यानी उस समय ये चश्मा का यूज करते थे, यानी ये लोहा का बना हुआ है। ये जब भारत से इंग्लैंड जा रहे थे तो इंग्लैंड जाने की जो पहली शाम थी, यानी 1919 का ये पिक्चर है।
ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र का टोपी है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र ने ये टोपी कहाँ पहनी थी, तो यूरोप में निष्कासन के दिनों में नेताजी ने ये टोपी पहनी थी, यानी उनका टोपी भी अभी तक यहाँ पे संग्रहित करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के कौन कौन सा मेडल दिया गया था, ये 5 मेडल यहाँ पे आपका रखा हुआ है, अभी तक सुरक्षित करके। 300 साल पहले का ये सारा मेडल है। जब हमारे इंडिया में विश्व युद्ध होता था तो यही बिरला लगाया जाता था कंधे पर सब। ये देखिए ये नेताजी सुभाष चंद्र जी का फोटो है, मेजर जनरल S.C. चटर्जी और मेजर जनरल M.Z. किरनी के साथ। ये 1941 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फिगर है, यानी बर्लिन में नेताजी 1941 में ऐसे दिखते थे। ये देखिए सुभाष चंद्र जी के पिता हैं जानकी नाथ बोस और प्रभा देवी, यानी उनकी माताजी और उनके पिताजी यहाँ पे हैं सुभाष चंद्र बोस के। ये देखिए ये है लेफ्टिनेंट UN मजूमदार का परिचय पत्र, यानी उस समय का परिचय पत्र ऐसे होता था। ये देखिए पहले का यहाँ पे वीडियो भी संग्रहित करके रखा गया है। पहले का भारत ऐसे था। ये देखिए पहले के नेताजी लोग अपना जो विचार लिखते थे तो उस विचार का परिचय जो पत्र है यहाँ रखा गया है। और ये हमारा पहले का भारत का पिक्चर कैसे होता था, देखिए यहाँ पे सारा फोटो, यहाँ पे एक फ़ोटो बहुत कीमती फ़ोटो है, सारा ये संग्रहित करके रखा हुआ है। ये देखिए यहीं पे रानी विक्टोरिया का और लगता था, दरबार लगता था, यानी सारे लोग यहीं पे इकट्ठा होते थे और यहीं से कुछ भी नियम या कानून बनाया जाता था तो सब यहीं से बनाया जाता था, यानी सबके सलाह से। ये आप लोगों को मैं घुमा दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही, देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। वो क्यों दिया था, क्योंकि 1939 में चुने जाने के बावजूद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नेताजी की अध्यक्षता में काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस पार्टी से। ये देखिए महल अंदर से कैसे दिखता है, ये पूरा महल है आपका। इसके ऊपर भी बहुत सारे औजार संग्रहित करके रखा हुआ है। ये देखिए पहले का फ़ोटो, बहुत ही कीमती फ़ोटो है। ये देखिए पहले का फ़ोटो, ये सारा यहाँ पे फ़ोटो संग्रहित है, ये बहुत ही कीमती फ़ोटो है। अब देखिए ये रानी विक्टोरिया का जो दरबार लगता था, यहीं पे दरबार उनका लगता था 1905 में, यानी लॉर्ड कर्जन के समय रानी विक्टोरिया का दरबार यहीं पे लगता था। देखिए कितना सुंदर है दृश्य, ये पूरा ऊपर का है। अभी हम ऊपर आप लोगों को लेकर चलेंगे। ये देखिए ये सारे प्रोजेक्टर बना के अभी तक रखा गया है उस समय का, सुभाष चंद्र बोस का, यानी इसमें सारा रहस्य सुभाष चंद्र बोस का है, रानी विक्टोरिया जी का है, और कैसे कैसे हमारे देश में युद्ध हुआ, कैसे कैसे हम लोग को आज़ादी मिली, ये सारा चीज़ यहाँ पे संग्रहित करके रखा हुआ है। ये देखिए उस समय के सुभाष चंद्र बोस का ड्रेस, यानी अभी तक उनका ड्रेस को ऐसे ही रखा गया है इसमें बंद करके मिरर में। ये देखिए जापान में जन्मी 16 वर्षीय भारतीय लड़की रानी झांसी के रेजिमेंट का हिस्सा कैसे बनी, और ये रानी झांसी का ये क्या है ड्रेस है, अभी तक इसको मिरर में संग्रहित करके रखा हुआ है। ये इसी रास्ते से हम ऊपर जाते, लेकिन यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और ऊपर सारा बंदूक तोप, और जिस नाव से वो जो लॉर्ड कर्जन के समय इंग्लैंड, जापान, दूसरे अदर कंट्री से लोग जो हमारे भारत में आए थे, ये सारे का फिगर ऊपर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, यानी अभी अंदर कोई नहीं जा सकता। ये देखिए सारे पहले का पिक्चर यहाँ रखा हुआ है, यानी ये जितने भी पिक्चर यहाँ पे है सारे बहुत कीमती ही पिक्चर है। देखिए आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद का नारा जो दिए थे, ये आपके जय हिंद, जय जवान जय किसान, ये सारे यानी यहाँ पे सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, देखिए रानी विक्टोरिया। और एक एक इस बॉक्स के अंदर ये सारा चीज़ छिपा कर रखा है। नेताजी जनवरी में पहुँचे, यहाँ वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1916 में यानी केंद्रीय गोलघर की दीवारों को संवारते हुए भारतीय श्रमिक, यानी ऐसे श्रमिक पहले हमारे दिखते थे 1916 ईस्वी में। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल भवन निर्माण हो रहा है 28 नवंबर 1916 ईस्वी में। तब का फोटो 1916 ईस्वी का ये विक्टोरिया मेमोरियल बन रहा है, जिसमें हम लोग आए हैं, जिसका वीडियो आपको दिखा रहे हैं।
वो 28 नवंबर 1916 में निर्माण हो रहा है और ये बनकर तैयार हो गया 28/11/1916 में। जब ये विक्टोरिया मेमोरियल बन रहा था उस समय पृष्ठभूमि में इंजीनियर यानी लॉर्ड कर्जन जो थे यानी विदेशी वो थे, वो हमारे इस विक्टोरिया मेमोरियल का नींव दिलवा लिए थे। यानी किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहले जो नींव बनता है वही नींव लॉर्ड कर्जन, देखिए यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का पिक है, वही नींव दिलवा रहे हैं विक्टोरिया पार्क को बनवाने के लिए। अब देखिए छत पे चल रहे हैं, छत पे चल के आप लोग को और चीज़ दिखाते हैं कि पुराने ज़माने के 300 साल पहले और क्या क्या था। थोड़ा फीवर है, चला नहीं जा रहा है। ये देखिए सारे उस समय का पिस्तौल यहाँ पे रखा हुआ है, सारा पिस्तौल यहाँ पे मौजूद है। इसी पिस्तौल का यूज हम लोग उस समय करते थे। देखिए उस समय का ये बंदूक का गोली भी रखा हुआ है, इसी गन का यूज उस समय लोग करते थे, ये भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए उस समय का यहाँ पे रिवाल्वर यानी ये पूरा मिरर में पैक करके रखा हुआ है। ये सच्चिदानंद सान्याल जो जेल में थे तो उन्होंने एक डायरी लिखा था, उस डायरी को भी मिरर में बंद करके रखा गया है। ये देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संविधान ऐसे लिखा गया था। इस संविधान के पृष्ठ को भी कितना अच्छा से संग्रहित करके यहाँ पे अभी तक रखा गया है। एक काकोरी के जो कैदी थे उनको किस किस जेल में रखा गया था उसका पृष्ठभूमि भी यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए